हिंडौन शहर में करीब एक माह से जल भराव के हालात बने हुए हैं। लोग परेशान हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव। मैडम, पूरे शहर में जल भराव के हालात बने हुए हैं। 1 महीने हो गए, कोई समाधान के प्रयास नहीं हो रहे। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सारस्वत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जी। कि आपने अभी काफ़ी ज़ोर शोर से अपने आवाज़ पहुँचाई जी। और आमजन की बात को आप ऊपर तक पहुँचा रहे हैं। अधिक वर्षा होने के कारण इस बार शहर में जलभराव की समस्या हुई है, जिससे आमजन को परेशान हुआ, व्यापारियों को नुकसान हुआ है। जी। और जब पानी भरा गया इस शहर के अंदर, जब बरसात के दौरान, उसी टाइम मैंने ऊपर मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया जी। और डीएलपी मिनिस्टर को भी अवगत कराया। जी। सभी उच्च अधिकारियों को भी मैंने अवगत कराया। तो उस टाइम पे सरकार ने पूरे प्रबंधन किए, आम जन को राहत पहुंचाने के लिए राहत कैंप भी लगाए। जी। और यहाँ संभागीय आयुक्त से लेकर के सभी कलेक्टर और हमारे ज़िले के जितने भी अधिकारी थे, वो यहाँ हिंडौन में सब लोगों ने यहाँ जनता को राहत पहुंचाने का काम किया। जी। ये जो खारी नाले की जो समस्या है, ये बहुत सारे लोगों को तो बहुत से लोगों को तो भ्रम जाल में डाल रखा है। जी। यहाँ 10 साल से कांग्रेस की सरकार बनी हुई है। जी। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निकाय अपने आप में स्वतंत्र संस्था है। जी। कोई भी सरकार होती है, फंडिंग जो भी पैसा आता है, जो भी बजट आता है, वो नगर परिषद को सीधा सरकार के द्वारा दिया जाता है। जी। अब उसके सफाई के प्रबंधन नगर पालिका में निहित होते हैं। मतलब कहीं भी अपने को ठेका इनको स्वतंत्र दे रखा है। जी। ठेके के नाम पर ये हर महीने काफ़ी कर्मचारियों के पैसा उठाया जाता है। मैंने कई बार कहा है कि 25 लाख रुपए महीने जब सरकार आपको सफाई के ऊपर दे रही है। जी। तो ये जो समस्या जो उत्पन्न हुई है, वो इसलिए हुई है कि 10 साल से इस नाले की कभी सफाई नहीं हुई। जी। जबकि समय समय पर नाले की सफाई होनी चाहिए। आज हमारे घर के सामने भी हम नाली को सफाई नहीं करेंगे तो हमारे घर के सामने ही पानी रुक जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये तो पूरे शहर की मतलब पानी आ रहा है, इसमें बाहर से भी पानी आ रहा है। तो इसमें पहले से ही ओवरफ्लो कचरा भरा पड़ा है। जी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें सफाई समय समय पर होती रहती तो आज ये स्थिति, ये हालात हमारे शहर के व्यापारियों को इस समस्या के से नहीं जूझना पड़ता। आज महीनों से लोगों की दुकानें बंद पड़ी है और इसमें भी बहुत सारे लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं काम पर विश्वास रखती हूँ। मैं कभी राजनीति में झूठी आश्वासन और ये नहीं देती। बहुत से लोगों ने जाकर के पानी में फ़ोटो खिंचा करके और फ़ोटो डाल दिए, वायरल कर दिए कि मैंने पानी में फ़ोटो खिंचाने से कोई जनता की समस्या का समाधान हुआ है क्या? बिल्कुल सही। लेकिन हमने डीएलपी मिनिस्टर को कहा, हमारे डॉक्टर करोड़ीलाल जी गए, आगे व्यापारी गए, आप भी उनके साथ गए थे। जी। तो कल मंत्री जी आए, मंत्री जी को उस नाले की वास्तविकता को हमने दिखाया। वो एक धार्मिक कार्यक्रम आए थे, लेकिन हमने निवेदन किया उनसे कि साहब यहाँ आप मौके पर इस पर आए हो तो हमारे खारे नाले की समस्या बनी हुई है, उसको आप देख लो एक बार। तो मैं खुद उनके साथ गई थी। उसमें हमारे और भी अधिकारी थे, विधायक थे करौली के, वो भी हमारे साथ थे। तो मौके को वो देख के गए। तो मौके की स्थिति उन्होंने देखने के बाद में मेरे से कहा कि मैं ज़रूर इसमें जल्दी ही एक इंजीनियरों की कमेटी यहाँ भेजूँगा। तो वो 1-2 दिन में यहाँ नाले की मतलब सर्वे करके और वो राज्य सरकार को देगी। इसका क्या ऑप्शन निकल सकता है, इसको तोड़ा जाए, इसको ऊपर से खोल करके इसकी सफाई कराई जाए, ये सारी चीज़ें हमने उनको बताई। और जब तक नाले की खोलने के बाद में इसकी सफाई नहीं होगी, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये आज की समस्या नहीं है। बहुत से लोग सोच रहे हैं बीजेपी की सरकार है साहब। अरे सरकार तो पहले भी थी, लेकिन आप लोगों ने इस बार बरसात ज़्यादा हो गई तो ये बहुत बड़ी समस्या बन गई। कभी इन लोगों ने ये नहीं देखा कि ये समस्या बहुत बड़ी बन सकती है। आज लाशें निकल रही हैं उसमें से, जगह जगह उसमें से जालियां हटा दी गई हैं और उसमें लोग कोई गिर रहा है तो मौतें भी हो रही। तो हमारा लोकल जो नगर परिषद का भी ये दायित्व बनता है, सब जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है। यहाँ 60 वार्ड हैं, 60 पार्षद हैं,
जी। उन जनता ने उनको चुना है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगी, हम सबका दायित्व बनता है कि यहाँ जनता की समस्याओं के लिए जी। बेहतर प्रबंधन हो। जो सरकार का बजट आ रहा है वो जी। धरातल पे लगे और अच्छे काम हो। जी। पिछली बार हम जब विधायक थे उसके बाद में तो कांग्रेस की सरकार आई 5 साल। जी। उससे पहले जो काम हुए वे आज भी आप देख सकते हो। हिंडौन के अंदर जितने भी रोड बने हैं, मंडी से लेकर हॉस्पिटल वाला रोड आज भी बने हुए हैं। गौरव पथों को देखिए, सारे रोड हमारे टाइम के बने हुए हैं। लेकिन इस 5 साल के कांग्रेस के राज के आप सर्वे करिए कि कौन से काम इन लोगों ने कराए, बजट गया कहाँ। तो ये सारी बातें सोचने की आवश्यकता है। जी। जनप्रतिनिधियों को मैं कहना चाहूँगी कि अपने अपने बाड़ों में वास्तव में काम है रे, सफाई का काम है रो कि नहीं है रहा, ये सब हम लोगों को सबको जागरूक, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। एक व्यक्ति कोई समस्या का समाधान नहीं कर सकता। आपके अनुसार मैडम समस्या का समाधान क्या है कि फिलहाल भी 1 महीने से बाजार में पानी भरा हुआ है, बाजार की दुकानें बंद हैं, लोग परेशान हैं, लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया बाढ़ में। आपके अनुसार समाधान क्या है इसका? समाधान इसका यही है कि इसमें अब नए सिरे से इसको एक बार इसको खोला जाएगा। कहीं कहीं बीच बीच में इसमें अभी इंजीनियरों की टीम आएगी, उससे मैं भी बात करूंगी और जयपुर जाकर के फिर दोबारा से बात करेंगे। जी जी। तो इसका समाधान यही होगा कि इसका नाले की सफाई हो जी। या इसको जो इंजीनियर राय देंगे उस आधार पर ही सरकार निर्णय लेगी। जी जी जी। ये नाला जैसे आपके कार्यकाल में बना था, आप जब बन गई थी, क्या स्थिति थी उस वक्त? देखिए, ये बहुत लोगों को भ्रमजाल है, बहुत लोगों को गुमराह किया गया कि ये नाला हमारे टाइम पे नहीं बना था। ये नाला जब 2013 में चुनाव हुए जी, तो हमारी सरकार ने 13 दिसंबर को शपथ ली थी जी। उसके बाद में मतलब 14 में ये मानिए कि गवर्नमेंट हमारी बीजेपी की सरकार बनी जी जी। इसका काम ये 11 में सैंक्शन हुआ और 11 के बाद में जब हम हमारी सरकार बनी तब मुझे व्यापारियों ने बताया जी। मैं व्यापारियों को लेकर के जयपुर मिली जी। तो उस टाइम पे एक कमेटी बना करके यहाँ भेजी गई जी। तो मैं भी आप भी उस टाइम पे पत्रकार थे, आप साथ थे और भी लोग पत्रकार साथ थे। मैं उस कमेटी के साथ में जाकर के उस नाले को हमने दिखाया जी। कि ये नाला सही नहीं बना है, इसमें ढलान सही नहीं है। मैंने खुद ने लिखित में दिया था और उसके बाद में उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि ये नाला 90% बन चुका है जी। जब हम विधायक बने तो इसका काम 90% हो चुका था। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये हाईकोर्ट के आदेश से इसको ढक दिया गया, तो ये ढकने के वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है जी जी। अगर इस नाले को ढकते नहीं तो मतलब इसका बराबर इसकी सफाई होती रहती तो ये आज स्थिति नहीं बनती जी जी। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये हुई कि जब उस टाइम पे इसकी DPR बनी जब कांग्रेस की सरकार जी, यहाँ विधायक कांग्रेस के थे जी। और उसके बाद में 2015 में फिर सरकार यहाँ पर नगर परिषद में सभापति कांग्रेस के बने जी। फिर अब कांग्रेस के सभापति हैं। तो 10 साल से यहाँ कांग्रेस का राज मानती हूँ मैं, चाहे ऊपर सरकार हमारी थी 14 में, लेकिन यहाँ कांग्रेस का सभापति बन गया। तो इन लोगों ने क्या है कि यहाँ पर एक बहुत लोगों ने तो इसको बिजनेस बना लिया। जनप्रतिनिधि यहाँ ठेकेदार बने हुए हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ ठेका लेते हैं। हम लोगों में से मैं ये कहना चाहती हूँ, इस आप पत्रकार हैं, आप सब जगह वो ये संदेश मैं देना चाहती हूँ कि हमने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ना तो या नगर परिषद में ठेकेदारी करी जी। ना हमने कभी कोई टेंडर डलवाए। सारे लोग निष्पक्ष रूप से जनता के साथ में हमने काम किया जी जी। हमने भ्रष्टाचार हुआ उसके लिए भी हमने मुद्दा उठाने की करी, हमने सरकार तक बात पहुंचाई और इस नगर परिषद की आज भी हमने जितने भी जो काम गलत हुए हैं उनकी शिकायतें सरकार तक पहुंचाई है। तो ये जो आज समस्या बनी हुई है ये प्रॉपरली मैं तो ये कहती हूँ सफाई के वजह से बनी हुई है। नाले को अगर तोड़ेंगे तो भी बहुत बड़ी समस्या शहर में बनेगी क्योंकि उस पर अतिक्रमण हो चुका है। अतिक्रमण को तोड़ेंगे जब भी बहुत सारे लोग इसमें मतलब ऑब्जेक्शन करेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या इस शहर में। तो इसलिए आप बिना तोड़े मैडम साफ भी तो नहीं होगा ना, वो साफ कैसे होगा फिर ये? नहीं, अब ये तो इंजीनियरों की टीम भी तय करेगी कि इसका समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि हम तो जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ जनता के बात को ऊपर तक पहुँचा सकते हैं। हमने लिखित में दिया है कि ये स्थिति बहुत मतलब शहर में आगे तक नासूर बना हुआ है।
ये नाला जब खुला हुआ था, जब नहीं बना था, जब भी आगे लोगों को बड़ी समस्या थी, जी, और जी। बनने के बाद में भी ये शहर में इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया जी। है। तो सरकार लेवल पे भी इस मतलब उच्च स्तरीय समिति बना करके भेजी जा रही है। माननीय जी। मंत्री जी ने जो कहा है, तो ये समिति जो भी निर्णय ऊपर प्रस्ताव लेके जाएगी, उस पर जी। वो क्या प्रस्ताव सुझाव देती है, उसके आधार पर फिर से सरकार के मंत्रियों को और बात करेंगे। जी, जी। और जनता के प्रति हम हमेशा उनके साथ हैं, व्यापारियों के साथ हैं। जो भी इनका नुकसान हुआ उसके लिए भी हमने लिख के दिया है कि जी। बहुत सारे व्यापारियों की दुकानें बंद हैं और आज उनको वो बेरोजगारी से एक सामना करना पड़ रहा है। जी, जी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी सरकार का जो प्रतिनिधि, जो भी अधिकारी आएंगे, उनसे भी अपन बात करेंगे जी, जी। और फिर सरकार को निवेदन करेंगे। एक बात और मैडम, जैसे नगर परिषद ने संविदा पर करीब 250 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं। 25 लाख रुपए से ज़्यादा उनको पेमेंट भी होता है हर महीने का। इसके बाद ही पूरा शहर सड़ रहा है। नगर परिषद की बात करें तो अभी 2.5 करोड़ रुपया DLV के माध्यम से पेयजल लाइन के लिए आए थे। उन पर पाइप लाइन तो डली नहीं, 2.5 करोड़ रुपये इन्होंने सफाई के नाम पर ही खर्च कर दिए। तो इस बारे में जो नगर परिषद में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है, आपने कहा 10 साल से कांग्रेस के लोग इस पर काबिज हैं, तो निश्चित रूप से आपकी ओर से इस संबंध में कोई कार्रवाई हो रही है क्या? सरकार से आप कोई जांच करा रही हैं क्या नगर परिषद के कामों की? नहीं, ये भी मंत्री जी को अवगत कराया। अभी कल मंत्री जी आए तो ये सारी बातें उनके सामने रखी हैं। जी। तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल अब सुधार कराएंगे। जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।